हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका ट्यूटर अनीश गुप्ता। आज हम मैथ क्लास 9 का बुक बीके सिंह से आज हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसके एक्सरसाइज 1.3 में जो सारे क्वेश्चन है वो बेस्ड है डिस्टेंस फार्मूला पे। तो आइए हम समझते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए समझते हैं डिस्टेंस फार्मूला। सपोज कीजिए ये कोई एक्सिस है, मतलब कार्टेशियन प्लेन है। इस प्लेन में ये जीरो और यहाँ पे कोई पॉइंट है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई ओरिजिन से कहीं दूर एक पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। तो अब हम समझते हैं कि इसको अगर हम देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, ए पॉइंट पे है और ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, हम इसको मार्क करेंगे। अब देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस से हमने इसको मार्क कर दिया। अब देखिए, अब वाई एक्सिस पे मार्क कीजिए, मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी दूर है। अब ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, दोनों पॉइंट देखिए, पॉइंट ए है वाई एक्सिस से यहाँ है और पॉइंट तो वाई एक्सिस से यहाँ पे है, देख पा रहे हैं। तो अब अगर हम ये इसको पॉइंट जो लाइन ए बी है, जो दो लाइन है ए बी, सॉरी ये जो पॉइंट ए बी है, तो आप देख पा रहे हैं पॉइंट, दो पॉइंट है ए और बी, इससे एक लाइन फॉर्म हो गया ए बी। तो पॉइंट ए बी है, तो ये कितनी दूरी पे, सपोज कीजिए ये x1 है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है। ये वाला पार्ट जो है, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको हम y1 मानते हैं और इस पूरे को y2 मानते हैं, तो ओवरऑल हमारा ये छोटा सा हिस्सा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। और ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। समझ पा रहे हैं। ये पूरा हिस्सा यहाँ से अगर हम करते हैं इसको c और इसको लिखते हैं d, इसको लिखते हैं ab, तो एबीसीडी एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर बन चुका है या रेक्टेंगल कह लीजिए, और ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप खुद देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें कि एक ये हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अगर हमें ये ए बी निकालना है तो सिंपल क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, देखिए बेस x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी बेस है, बेस की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब समझिए हमें सिर्फ ए बी चाहिए, ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए बी को एज लिखेंगे और इधर का जो स्क्वायर साइन है उस साइड जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं कि इधर का स्क्वायर साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल समझते हैं इसका। अब आप देखिए, जब एग्जाम्पल की बात आती है तो हम सपोज कीजिए ये ए है और ये एक पॉइंट बी है, क्लियर। अब इस बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,1 और जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3। तो अगर हम इस लाइन को कनेक्ट करते हैं, दोनों पॉइंट से एक लाइन को कनेक्ट करते हैं, तो ये ए है ये बी है। अब कोई पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी या फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, तो कोई लेंथ बोले या डिस्टेंस बोले, बोथ आर सेम। तो सिंपल अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। अब आपको हम यहाँ पे सिंपल चीजें समझा रहे हैं कि कैसे x2 माइनस x1 क्या होता है। तो अब देखिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट है उसमें पहला है x1 और दूसरा है y1 और इसमें ये है x2 और दूसरा है y2। समझ पा रहे हैं, y2। तो अब यहाँ पे पुट कीजिए। अब हम सब इजीली, सबसे इजी वे में समझाने के लिए क्या करेंगे, सारे मतलब जो भी यहाँ पे दे रखा है उसको पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। कैसे, देखिए x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, y1 की वैल्यू क्या है, 3 है, x2 की वैल्यू क्या है, 4 है और y2 की वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर है, क्या है, 1 है। अब देखिए चलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर x2 माइनस x1। तो आप देख रहे हैं x2 क्या है, 4 है, x1 क्या है, 2 है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, 1 है, सॉरी y2 क्या है, 1 है और y1 क्या है, 3 है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा, रूट अंडर तो रहेगा ही, रूट तो कहीं नहीं जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस अगेन 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा रूट 8। अब रूट 8, कहीं पे रूट 8 लिखा है, कहीं पे 2 रूट 2 लिखा है, तो 2 रूट 2 कैसे लिखा है वो समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कहीं पे 8 लिखा है तो आप इसको कर लीजिए प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। 2 से कीजिएगा तो 2 आएगा, फिर सॉरी 4 आएगा, अगेन 2 से कीजिएगा तो 2 आएगा, अगेन 2 से कीजिएगा तो 1 आएगा। तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइज में क्या होता है कि जिसके पेयर बनते हैं वो एक नंबर बाहर आ जाएंगे और जिसके पेयर नहीं बने वो रूट में रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 2 रूट 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, आंसर। समझ आया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला इजी वे में समझ आ चुका होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये है डिस्टेंस फार्मूला। सिंपल ये क्या है, ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, DISTANC, डिस्टेंस फार्मूला। समझ आ रहा है आपको। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।